बचपन में एक रेस लगी हुई होती है। हर किसी को जल्दी जल्दी बड़े होना होता है, लेकिन हम अगर कभी अपने बचपने से सवाल करें कि बड़े होने के लिए आपको ये सारी तकलीफ़ों से गुज़रना होगा, तो शायद हम में से कोई बचपना छोड़ता ही नहीं। तभी हम उसे एक शीशे के घर में महफूज रखते हैं और जब उसकी तरफ देखते हैं तो आंखें चमक उठती हैं। हर गुजरा हुआ अच्छा पल एक नॉस्टैल्जिया सी फील दे देता है। कभी दोस्तों के साथ कोविड के दिन याद आते हैं, कभी यूनिवर्सिटी में गुजरा हुआ टाइम याद आता है, कभी यूनिवर्सिटी में दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी का एक वक्त याद आता है। हर पुराना वक्त एक नॉस्टैल्जिया और एक अच्छी कैफियत देकर जाता है। लेकिन हर आने वाला वक्त क्यों मुझे ये बता रहा है कि मायूसी के बादल सामने हैं? क्या मुझे खुद पर भरोसा नहीं है? क्या मैं इतना बेहतर नहीं हूं कि मैं दुनिया का मुकाबला कर सकूं? मुझ पर मायूसी आखिर क्यों छाई रहती है? क्यों ये तकलीफ के बादल मुझे गुस्से से देखते हैं? मैं तो बस कोशिश करता हूं कि चीजें बेहतर हो जाएं और मजीद दुरुस्त हो जाएं। लेकिन जिस बेहतरी की तरफ मैं चीजों को ले जाना चाहता हूं, मैं देखता हूं कि दूसरे उससे ज्यादा बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं, तो फिर मुझे और मायूसी होती है। इसीलिए बचपन ही वो बेहतरीन वक्त था जिंदगी का, कि जब जिंदगी की ना फिक्र थी ना कोई बहाना था, मुट्ठी में लगता था जैसे जमाना। दरअसल बचपन से ही जिंदगी की अनरियल एक्सपेक्टेशन हमारे दिमाग में फीड कर दी जाती है और वो हमारा एक आइडियल बिहेवियर या एक हमारी आइडियल स्टेट बन जाती है। और ये आइडियल स्टेट तभी बनाई जाती है कि जब किसी पेचीदा मसले को समझना हो। जैसे मैट्रिक या इंटर में प्रोजेक्टाइल के मौजू को समझने के लिए एरोडायनेमिक्स के लॉज हम हटा देते हैं ताकि हमें प्रोजेक्टाइल समझ में आ जाए। बिल्कुल उसी तरह हमारे पेरेंट्स हमारी लाइफ को हमारे लिए आसान से आसान तर बनाते हैं ताकि हम लोग मुश्किल से मुश्किल चीज़ें आसानी से समझ लें और हमें लाइफ बड़ी आसानी से लगने लगती है। अपनी इसी साइंस को अच्छी तरीके से समझने के लिए, बिलखसूस फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझने की खसूसियत को देखते हुए फैसला कर लिया था कि इंटर में प्री इंजीनियरिंग लेंगे। पता था भाई इंटर होगी थोड़ी मुश्किल, इंटर में आ जाएगी इंटीग्रेशन और डेरिवेशन, लेकिन हमें इसका किसने बताया था? फिर हमने उसमें भी मेहनत करी। हमने बोला यार ये चीज़ सीख ली है, अब आगे आने वाली में चीज़ों में तो हम बहुत आसानी से निकल जाएंगे क्योंकि हमने अपनी बेस मजबूत कर ली है। लेकिन चीज़ें और मुश्किल होती गई। आखिर हमें भला किसने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन करके ही और इंटीग्रेशन करके ही आप जिंदगी में पैसे कमाने लगोगे? आखिर हमें कहीं ना कहीं या कभी ना कभी मानना ही पड़ता है कि जो हमने पास्ट में फैसले करें उसमें कहीं ना कहीं हम गलत थे। हमने चीज़ों को ओवर सिंप्लीफाइड करके अपने लिए एक ऐसी दुनिया बना ली कि जो कभी मुमकिन ही नहीं थी। हमने जाने या अनजाने में कहीं ना कहीं कुछ वक्त पहले फैसला तो कर लिया था कि हम लोग एक्सेल कर जाएंगे और बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, लेकिन अब ये ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मायूसी मायूसी और सिर्फ मायूसी। कभी वो उम्मीद का रास्ता नजर आए तो मुझे जरूर बताना। शुक्रिया।